आज राजस्थान के कोटा से लगातार 3 बार के सांसद और केंद्र के पिछली सरकार में लोकसभा अध्यक्ष रहे ओम बिरला जी को आज दोबारा लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष जो भी कह लीजिए चुन लिया गया। हालांकि वे पिछली बार की तरह निर्विरोध नहीं चुने गए। इस बार विपक्षी दलों ने भी अपना अलग कैंडिडेट खड़ा किया था, केरल के सांसद के सुरेश जी के रूप में। खैर फ्रेंड्स, आपको पता है कि ओम बिरला जी पहले सांसद नहीं हैं जिन्हें 2 बार लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठने का मौका मिल रहा है, बल्कि 5 और सांसद पहले 2 बार इस कुर्सी पे बैठ चुके हैं। कौन कौन है ये लोग, यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आशीष सरन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले ओम बिरला जी से शुरू करते हैं, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। देखिए, ओम बिरला जी भारतीय राजनीतिक इंडियन पॉलिटिशियन, एक्चुअली वो तो है ही हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वे वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। कब से कब तक रहे लोकसभा स्पीकर? देखिए, 19 जून 2019 से 24 जून 2024 तक और फिर आज 26 जून 2024 से दूसरा कार्यकाल उनका शुरू हो चुका है। फ्रेंड्स, इनका जन्म 23 नवंबर 1962 को राजस्थान के कोटा जिले में हुआ था। ओम बिरला जी ने कोटा से ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और फिर कोटा विश्वविद्यालय से वाणिज्य में, कॉमर्स में स्नातक की डिग्री हासिल की और फिर एमकॉम भी पूरा किया इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से ही की और 2003 में पहली बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य बने। 2014 में वे कोटा बूंदी निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के लिए सांसद चुने गए। इसके बाद 2019 में वे 17वीं लोकसभा के लिए फिर से और वे लोकसभा अध्यक्ष बने। इसके पहले ओम बिरला जी 3 बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने 2003, 2008 और 2013 में कोटा दक्षिण से विधानसभा चुनाव जीते। फ्रेंड्स, ओम बिरला जी का राजनीतिक जीवन सामाजिक सेवा और क्षेत्रीय विकास के लिए समर्पित रहा है। वे किसानों, युवाओं और गरीबों के हित में कई योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने कोटा को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे युवा मामलों और खेल मंत्रालय के संसदीय समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। ओम बिरला जी का विवाह अमिता बिरला जी से हुआ है और उनकी 2 बेटियां हैं। फ्रेंड्स, ओम बिरला जी का राजनीतिक करियर और योगदान उन्हें एक प्रमुख भारतीय नेता बनाता है जो अपने क्षेत्र और देश की सेवा में समर्पित है। जीएम बालीयोगी, देखिए पूरा नाम गंती मोहन चंद्रा बालीयोगी, ये 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। कब से कब तक? 24 मार्च 1998 से 19 अक्टूबर 1999 तक और फिर 22 अक्टूबर 1999 से 3 मार्च 2002 तक तिरुपति लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रहे हैं ये। लेकिन 2 मार्च 2002 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भारतीय राजनीति में उनकी कमी को गहराई से महसूस किया गया। फ्रेंड्स, उनका जन्म 1 अक्टूबर 1951 को आंध्र प्रदेश के यलामंचिली गाँव में हुआ था। एक छोटे से गाँव में पले बढ़े बालीयोगी को शिक्षा के लिए गाँव से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने काकीनाडा से स्नातकोत्तर और विशाखापट्टनम के आंध्र विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। बाद में वकील बने और राजनीति में भी आए। फ्रेंड्स, वो भारत के पहले दलित लोकसभा अध्यक्ष थे। बलराम जाखड़ साहब, देखिए बलराम जाखड़ भारतीय राजनीति में एक जाना माना नाम है। कब से कब तक रहे लोकसभा अध्यक्ष ये? देखिए, 22 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1985 तक और फिर 16 जनवरी 1985 से 18 दिसंबर 1989 तक। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, 23 अगस्त 1923 पंजाब के फिरोजपुर जिले के पंचकोसी गांव में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा इनकी संस्कृत ऑनर्स में स्नातक की उपाधि की है। फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर में था, वहाँ से किया उन्होंने। राजनीतिक सफर की शुरुआत 1970 के दशक में पंजाब विधानसभा के सदस्य के रूप में राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। पंजाब सरकार में उप मंत्री और बाद में विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया इन्होंने। फिर 1980 और 1984 में लोकसभा के लिए चुने गए। ये साहब 1991 में केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में भी कार्य किए थे और इतना ही नहीं, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं 2004 से 2009 तक। ये कृषि के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते थे। उद्यान पंडित के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुके हैं ये। गुरदयाल सिंह ढिल्लों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़े एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। कब से कब तक रहे लोकसभा अध्यक्ष? 8 अगस्त 1969 से 17 मार्च 1971 तक और फिर 22 मार्च 1971 से 1 दिसंबर 1975 तक। 6 अगस्त 1915 को अमृतसर पंजाब में इनका जन्म हुआ था। 1967 में तरन तारण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा के सदस्य के ये बने। बाद में 1985 में फिरोजपुर से चुने गए। राजनीति में प्रवेश करने से पहले उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की और वकालत की। अपनी देशभक्ति और लोगों की सेवा के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। ये साहब भारत सरकार में कृषि मंत्री भी 1986 से 1988 तक रह चुके हैं। इसके साथ साथ कनाडा में भारत के उच्चायुक्त 1980 से 1992 तक भी रह चुके हैं, ये सेवा कर चुके हैं। 23 मार्च 1992 को निधन हो गया इनकी।
नीलम संजीव रेड्डी साहब एक प्रमुख भारतीय राजनीतिक थे जिन्होंने 1977 से 1982 तक भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। लोकसभा स्पीकर कब से कब तक रहे ये साहब? 17 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक और फिर 26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1977 तक। उनका जन्म 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश के एक किसान परिवार में हुआ था फ्रेंड्स। राजनीति में आने से पहले उन्होंने मद्रास के थियोसोफिकल कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। आंध्र प्रदेश में जन्मे रेड्डी साहब ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद रेड्डी साहब ने विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य किया, जैसे राज्य के गठन के बाद 1956 में आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। फिर 1977 में रेड्डी साहब भारत के छठे राष्ट्रपति जब बने तो ये पद संभालने वाले वे सबसे कम उम्र के और निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। उन्होंने 1982 तक एक कार्यकाल पूरा किया था। इस दौरान 3 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया। फ्रेंड्स, एक बार अपनी सादगी के लिए जाने जाने वाले रेड्डी ने अपने वेतन में कटौती की और वंचितों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एक छोटे से घर में रहने चले गए। रेड्डी जी को एक कवि, अनुभवी राजनेता और कुशल प्रशासक के रूप में जाना जाता था। उनका सार्वजनिक जीवन ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से भरा रहा फ्रेंड्स। स्वतंत्रता संग्राम में 14 साल की उम्र से ही जुड़े महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित थे। 1 जून 1996 को इनका निधन हो गया। M.A. अयंगार, माता भूसी अनंत सायनम अयंगार, जिन्हें मल्ला अर्जुनन अयंगार के नाम से भी जाना जाता है, भारत के लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष और बाद में अध्यक्ष थे। उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में 1962 से 1967 तक कार्य किया। कब से कब तक रहे लोकसभा अध्यक्ष? 8 मार्च 1956 से 10 मई 1957 तक और फिर 11 मई 1957 से 16 अप्रैल 1962 तक। जीवन परिचय: इनका जन्म 4 फरवरी 1891 को तिरुचानूर, तिरुपति में हुआ था। इनकी शिक्षा पहले पैसियपस कॉलेज और फिर कानून की पढ़ाई के लिए मद्रास लॉ कॉलेज से हुआ। M.A. अयंगार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया और महात्मा गांधी के नेतृत्व में कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। बाद में उनकी मृत्यु 19 मार्च 1978 को चित्तूर में हुआ। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। Tara Rani Productions is your news and information desk. Stay connected to this channel, friends, for latest news updates and informative video like this. Thank you.